संस्कृत के वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, उसके पश्चात आते हैं षड वेदांग। षड वेदांगों में शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, ज्योतिष एवं व्याकरण आते हैं। और षड वेदांगों में शिक्षा वेदांग को वेद पुरुष का घ्राण अर्थात नासिका कहा गया है। इसमें वर्णोच्चारण संबंधी विषयों का विवेचन किया गया है। इस दृष्टि से यह शास्त्र वेदांगों में प्रथम स्थान करने योग्य है। पाणिनीय शिक्षा के दो पाठ उपलब्ध हैं, सूत्र पाठ तथा श्लोक पाठ। इस तरह हम आज पाणिनीय शिक्षा से संबंधित जो वर्ण उच्चारण प्रक्रिया का आचार्य पाणिनि ने बतलाए हैं, उससे संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो प्रसारित करेंगे। अत शिक्षाम प्रवीक्ष्यामि पाणिनीयं मतम यथा शास्त्र अनुपूर्व्यम तद विद्याद् यथोक्तम लोक वेदियो। यहाँ कहते हैं कि मैं महर्षि पाणिनि के मतानुसार शिक्षा नामक वेदांग का प्रवचन करने जा रहा हूँ। इस पाणिनि मत को शास्त्र उपदेष्टाओं की परंपरा से प्राप्त लोक वेद अनुकूल समझना चाहिए। आगे के श्लोक में कहते हैं, प्रसिद्धम अपि शब्दार्थ विज्ञातम विद्धि भी पुनर्व्यक्ति करिष्यामि वाच उच्चारण विधि। यद्यपि विद्वानों ने साधु शब्दोच्चारण की विधि सुप्रसिद्ध है, तथापि मंदबुद्धि जिज्ञासुओं को इसका स्पष्ट बोध न होने के कारण वर्ण उच्चारण विधि को पुनः प्रकट करने जा रहा हूँ। त्रिषष्टि चतुष्षष्टिर्वा वर्णा शंभुमते मता प्राकृते संस्कृते चापि स्वयं प्रोक्ता स्वयंभुआ। यहाँ कहते हैं कि प्राकृत यानी प्रकृति भूत अथवा प्रकृति प्राप्त संस्कृत भाषा में ब्रह्मा द्वारा साक्षात उच्चारित 63 अथवा 64 वर्ण ही महेश्वर अर्थात शंभु के मत में भी इसी प्रकार से 63 या 64 वर्ण निर्धारित किए गए हैं, इससे अधिक नहीं है। इस तरह हमको 63 या 64 वर्णों का किस प्रकार से क्या होगा, उसको हम अगले श्लोकों में बताएंगे कि किस प्रकार से संस्कृत वर्णमाला के 63 अथवा 64 वर्ण होते हैं।